हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मेरे पास हर्षिता तिवारी जी का कमेंट आया था और वो मुझसे कहती हैं कि आई वांट टू बाय अ स्कूटर फॉर हिली एरियाज, कैन यू सजेस्ट मी आउट ऑफ दीज। और उनके तीन ऑप्शंस हैं, एक्टिवा 125, टीवीएस एंटॉर्क एंड डियो 125। इन तीनों में बेस्ट स्कूटर कौन सी रहेगी उनके लिए, आइए आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। शॉर्ट, सिंपल एंड स्वीट आंसर रहेगा आपके लिए एक्टिवा 125। इसको मैं इतना ब्लाइंडली और इतने श्योरली कैसे कह पा रहा हूं, आइए जानते हैं इसके पीछे कुछ कारण। फर्स्ट ऑफ ऑल, होंडा की जो गाड़ियां रहती हैं और डियो की जो, यानी कि मैं कंपैरिजन बता रहा हूं आपको पहले, होंडा मतलब एक्टिवा 125 BS6 और डियो 125 के बीच में, इन दोनों के बीच का सिर्फ और सिर्फ दो से तीन डिफरेंस। और पहला डिफरेंस है वो आपका प्राइस का, सेकंड डिफरेंस है वो आपका थोड़ा सा लुक का, और थर्ड डिफरेंस है वो एक दो फीचर का डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस वाइज, तो आपकी एक्टिवा 125 स्टैंड अप हो जाती है डियो 125 से, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस, इसकी इंजन पावर थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू डियो 125। टीवीएस एंटॉर्क मैं उसको क्यों नहीं काउंट कर रहा हूं, बिकॉज मैंने काफी सारे आर्टिकल्स रेड किए हैं। टीवीएस एंटॉर्क अप टू द मार्क गाड़ी नहीं है फॉर हिली एरियाज। अब देखिए क्यों नहीं है। ज्यादा पावर, इसका मतलब क्या होता है कि इंजन ज्यादा गर्म होगा, एंड कम पावर इसका मतलब ये नहीं कि इंजन ज्यादा गर्म होगा, लेकिन एक रिलायबल इंजन की नीड होती है। अब मैं रिलायबल होंडा को कैसे कह सकता हूं एज कंपेयर टू टीवीएस एंटॉर्क? भाई सीधी सी बात है, अब जिनके पास एंटॉर्क होगी वो लोग बोलेंगे भाई तू गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। फर्स्ट रीजन, मेरे सामने दो लोग रहते हैं, मतलब से मेरे सामने पूरे किराएदार लोग रहते हैं, तो एक के पास टीवीएस एंटॉर्क है, उन्होंने आई थिंक सो 6 से 7 मंथ्स बैक खरीदी है, और वो गाड़ी पीछे से एग्जॉस्ट से धुआं देने लगी, और जब स्टार्ट होती है तो इतना आवाज करती है, और थर्डली जब वो एक्सेलरेट करते हैं, बिकॉज हमको स्टीपी हिल्स में और हिली एरियाज में हमें एक्सेलरेशन की नीड होती है, यानी कि वो पावर और वो पंच की नीड होती है। और वो गाड़ी क्या करती है, जब वो स्टार्ट होती है पहले तो वाइब्रेट करती है, फिर बंद होती है, फिर चालू होती है, और चालू होने के बाद वो जब एक होते हैं भाई, टीवीएस एंटॉर्क रेस एडिशन वाली गाड़ी है, तो हमको उसमें पावर चाहिए, लेकिन वो पावर उनको फील नहीं हो पा रही है, एंड वो गाड़ी पीछे धुआं छोड़ रही है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है उनको गाड़ी में। वो रिपेयर भी करवाएंगे अभी कुछ दिनों में। सेकेंडली, एक जो सामने उनके जस्ट साइड में किराएदार रहते हैं, उनके पास 3 टीवीएस जुपिटर है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने एंटॉर्क परचेज क्यों नहीं की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एंटॉर्क में मुझको भरोसा नहीं, बिकॉज अब उनके पहचान के कुछ लोग हैं जिनके पास एंटॉर्क है, तो उन्होंने उनको मना किया एंटॉर्क खरीदने के लिए। तो उनके पास 3 जुपिटर है, लेकिन उन्होंने एंटॉर्क परचेज नहीं करी। आई नो कि आप बहुत लोग बोलेंगे कि प्राइस का डिफरेंस है, नहीं, जब उनके पास 3 जुपिटर है तो एक एंटॉर्क को परचेज कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। तो अब मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि मैं किस वे में कंपेयर कर रहा हूं स्कूटर्स को। पहली बात, पावरफुल इंजन होना चाहिए, सेकेंडली फ्लेक्सिबल सस्पेंशन होनी चाहिए, थर्डली ड्यूरेबल चेसिस होनी चाहिए, एंड कंफर्टेबल सीट्स होनी चाहिए। नो डाउट कि इसके सस्पेंशंस उतने अप टू द मार्क नहीं है अगर मैं कंपेयर करूं आपके टीवीएस जुपिटर से, लेकिन टीवीएस जुपिटर ऑप्शन में नहीं है। टीवीएस की जितने भी स्कूटर्स हैं उनके जो सस्पेंशन रहते हैं वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, उनकी सीट्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहती है, लेकिन उनकी जो इंजन की परफॉर्मेंस रहती है वो उतनी अप टू द मार्क नहीं रहती है। सेकेंडली, अगर आप कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं फॉर हिली एरियाज के लिए, तो हमें एक पावरफुल ब्रेकिंग की नीड होती है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे तो वो उसके लिए आपको डिस्क ब्रेक की नीड रहेगी। बिकॉज अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं और अगर आप हिली एरियाज के लिए गाड़ी देख रही हैं, तो आपके लिए डिस्क ब्रेक वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन आपको उसको प्रॉपर यूज करना आना चाहिए, बिकॉज वो जब अचानक से ब्रेक लगते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब मैं बात करूं कि आपकी गाड़ी, अगर आपने एक्टिवा लेने का प्लान बना लिया, ठीक है ना, मैंने बोला कि आपने एक्टिवा ले लिया, तो एक्टिवा को कैसे आप मेंटेन करेंगे कि वो जल्दी खराब ना हो। यानी कि अगर आप हिली एरियाज में चला रहे हैं, इंजन इसका कवर्ड है, इंजन ज्यादा ओवरहीट करेगा, तो हमें कैसे इसको मेंटेन करना है। टाइम टू टाइम मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर व्हीकल, अदरवाइज यू विल फेस अ वेरी बिग प्रॉब्लम। क्योंकि गाड़ी अगर एक टॉप इंक्लाइन एंगल पे चल रही है, तो उसके लिए उसको ज्यादा पावर की नीड है, यानी कि वो ज्यादा पावर आपको डिलीवर करेगी, तो ज्यादा पावर डिलीवर करेगी, वो ज्यादा हीट होगी, एंड ज्यादा हीट होगी तो इसका इंजन ऑयल जल्दी गर्म होगा, कम होगा, एंड इंजन ऑयल जल्दी चेंज करवाने की नीड रहेगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने प्रॉपर मेंटेनेंस किया तो आपके लिए एक्टिवा 125 BS6 से कोई भी बेटर गाड़ी नहीं है। अब एक बात मेरी लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप एक्टिवा 125 ले रही हैं या फिर आप कोई भी गाड़ी ले रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कहने पर बिल्कुल एक्टिवा 125 BS6 मत लीजिएगा, बिकॉज मैं जो कह रहा हूं वो मैं अपने पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं। सेकेंडली, मेरे हिसाब से एक्टिवा 125 बहुत बेस्ट है, बिकॉज अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करिए या फिर अगर आप मेरे चैनल को बहुत लंबे समय से वॉच करते हुए आई है, तो मैंने एक्टिवा की
ऑलमोस्ट सारी वीडियोस को कवर किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स रेड किए हैं और हर आर्टिकल में टॉप द नॉच यानी कि टॉप ऑफ द नॉच ये गाड़ी आपकी खरी उतरी है, यानी कि Activa 125 BS6 को आप ब्लाइंडली परचेज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से Activa 125 BS6 आपके लिए बेस्ट रहेगी फॉर हिली एरियाज, यू कैन गो फॉर इट। और यू कैन, आप अपने मनपसंद की भी कोई गाड़ी चूज कर सकते हैं कि आपको यही लेनी है कि कोई दूसरी लेनी है। होप सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच।